अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। शादी करना वैसे तो हमेशा से ही एक एक्सपेंसिव सरगर्मी रही है, लेकिन इस हुकूमत ने शादी हॉल्स पर टैक्स बढ़ाकर इसे और महंगा कर दिया है। हम मौजूद हैं एक शादी हॉल में जहां दुल्हन शादी से खुश नज़र नहीं आ रही, बड़ी खामोश है। दुल्हा उजलत में है, झगड़ा चल रहा है बिल का, और निकाह खां वो बेचारा मुश्किल में है। देखते हैं क्या हो रहा है। एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझी से हो मेरी चाहे। अम्मी अम्मी मच्छर लड़ गई, मैं तो कुछ क्या ही थे होएगा कुछ ना कुछ। मेरा पुत्र मच्छर लड़ना कुछ नहीं थी, तेरे ब्याह को कोई नुकसान नहीं। नहीं ब्याह को नुकसान जो मैं शीशा वेख के निकले, शीशा भी टूट गया, कुछ होएगा इस ब्याह के अंदर कुछ होएगा। ओए कुछ नहीं थींदा मेरा पुत्र, कुछ नहीं थींदा। मच्छर लड़ गया और मुंडिया मच्छर मार स्प्रे कर। डबल स्प्रे कर। 30,000 रुपया मच्छर मार स्प्रे। 30,000 रुपया मच्छर मार स्प्रे। तुसी नेटो दी फौज कोल करवा रहे हो मच्छर? ये ताड़ियां सहूलतां वास्ते ही है, मैं केड़ा को कार ले जाना। भाई इतने पैसे मांग रहे थे? जनाब बस शादी हाल है ना, इत्थे खर्चा इंज ही हुंदा है, टैक्स थोड़ा पै गया है। तो दूसरा गुहे लाडो मच्छर मार वैसी। ओ गो मेरे ब्याह पे गोए ला दे सारी जाने जेडी फिरे फैला गई अम्मी। ओ मच्छर मार भाई 300 रुपया कर 600 रुपया लगा। अच्छा छड़ दे, बाद च वेखी जासी अगर रौला मच्छर। अगर ब्याह दी तैयारियां करो। अम्मी देख वे तुसी वोटी किड्डी सुनी। हाय मेरा पुत्र तू भी ते सोना है, कहीं गल काम ते काहे ने। हां हो हया ही मुक गया इन्हां लोकां च। क्यों? पहले दौर हुंदा ही ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਆਣਾ ਹੈ। अच्छा ਜਿੱਦੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਧੀ ਬੇਹ ਜਾਈਏ, ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸੇਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਅੰਦਰ। ਓਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਯਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ, ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਮੋੜੋ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੈ। तो इतना सादा है। ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਸਾਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ ਘਰ। क्या क्या? ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਯਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਐਡਾ ਗੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਤੇ ਵਖਤ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੁੱਤੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। उन्हें तो ये लड़का तमाम प्रश्न लगे। ओ नहीं हो तो हम प्रश्न की दो। अम्मी मेरी शादी तो पहले मैं सारे टेस्ट कराए नहीं यार। तने तमाम प्रस्ती का नहीं पता। ओ क्या कर तय कभी कह रहे मच्छर हो गया, तय कभी दूध गिर गया, तय कभी कह रहे मैं यूं हो गया। क्या मसला तने? अम्मी मेरी अख फड़ गई, कुछ हो जाना ही इथे तेन मैं कह रहा। ए जरा पूरे इलाके च अख मटका करन रह गई, वैसे फड़क दी खड़ी की जाते नहीं। क्या? जनाब फिक्र ना करो, इत्थे कुछ नहीं हुंदा। मैं ऑनर है शादी हॉल दा, मैं ते बाहरों कुंडियां तक लवातियां ने। क्यों कुड़ियां ने बारिश वाला गाना करदा अंदर? नहीं कई बंदे ना कब तो कुड़ियां लवातियां, बरात वापस नहीं लेके जानी असी। नहीं भाईजान, हुकूमत ने शादियां ते नवा टैक्स लाया है, कई ते बुढ़ियां छड़ के नस जांदे ने। ते कितनी बीवियां भागी तेरी शादी हाल से? ए ताड़ी शादी वाली विच रखे ना या भाई ये निकाह नहीं होया। भाई साहब ताड़ी मेहरबानी निकाह शुरू कर लो, इथे कुछ हो जाना जी मेनू लग रहा है। भाई आप सबको अपनी अपनी पड़ी है, वो लड़की बिल्कुल गुमसुम है। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੰਮਸੁਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। तो बड़ी शर्म वाली है, बड़ी हया वाली है। और आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी दोस्त। ਸ਼ਰਮੋ ਯਾਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਦੌਰ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। क्या हुआ चाचा जी? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। तेरी मां दे हुंदे अज तक मैं कदी बोलिया जेड़ा हुण बोलांगा। ते हुण ही ना बोले से चुप कर बे। भाई आप शादी पे जोर दे रहे हैं, आपने निकाहनामा बच्ची को पढ़ाया है ਕਿਨੂੰ? जिसके साथ शादी कर रहे हो? ਓਏ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨੂੰ ਐਮਏ ਕਰਾਤਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਕੋ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ। पागल तो नहीं हूँ। निकाहनामे का जो राइट साइड वाला सफा है वो पढ़ाया है कि उस पे लकीर लगा दी है? लकीर ओ, हमने सारा कुछ देख लिया है। निकाहनामा, हमारी भी शादी हुई है, हमने भी निकाहनामा पढ़ा है। हमारी बेटी बड़ी अच्छी है, इसको निकाहनामा पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है। अंकल जी बेटी को निकाहनामा पढ़ाया है हाँ या नहीं? तो मैं अदालत में पेश हो गया तेरे सामने। अम्मी तू निकाहनामा पढ़िया ही अपने विआह दे? कोई ना पुत्र। हाँ अम्मी ने भी कुरानदाजी की थी, कदों निकाहनामा पढ़िया ही अम्मी?
पहले सिर्फ ये हुंदा सी कि हाँ बई किन्ने लिखाउणा 37 रुपये छट से तो नहीं नहीं कबूल हैगा हो जांदा ही ਉਹ 37 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ मैं बता रही हूँ जुनेरा वो आ रहे कुछ ऐसा करो कि बेहोश हो जाओ निकाल लेट हो जाएगा बेहोश हो जाओ ओहो यार ਯਾਰ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ और कर लेने हैं यार, 1 मिनट निकाह बात शुरू करना। मैंने तो हालात को ठीक नहीं लग रहे। अच्छा जनाब, रस्मां करन तो पहले ना बिल है शादी के खर्चे का सारा ना, ते अद्धा तुसी हुण दे दिओ, अद्धा जान लग्गियां दे देना। ते मैंने ये बता कितना बिल है टोटल? जी टोटल ते 35 लाख रुपए। 35 लाख? 35 लाख 40 हजार। 35 लाख 40 हजार? 40 हजार मैं कोई रख लेना में टैक्स जरा गवर्नमेंट ने लाया है। ਨਹੀਂ ਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਕਾਦਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰੰਟ ਚੂਸਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ गन केड़ी लोड़ है पहलो हाल अपना लैके निकाह बढ़ावंदा हुंदे जमीन दे पैसे ओ चाचा जी जमीन के नहीं यहाँ बैठने के पैसे हैं। अब बंदे कादे ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਮੀ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ वो शर्माई बैठी है मेरा पुत्र। ਸ਼ਰਮਾਈ यार मेरा तजर्बा कुड़ियां ज्यादा नहीं बोलदियां हुंदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਮੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਸ ਰਹੀ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ क्या ਇਹ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਿਆਹ तो क्या बोलने जा रहे हैं ਭਾਈ तूने मैंने कहा था चुप करके बैठना है। मोहतरमा आप खुश नहीं है इस शादी से? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਅਜਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ओ खुश है भाई, खुश है तने। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ राजा राजा सुनहरा जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है ਉਹ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ राजा ये क्या किया तुमने? राजा मेरा इंतजार भी नहीं किया मैं मजबूर थी राजा मेरा इंतजार भी नहीं किया। अभी निकाल क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? अरे कौन है? बकवास मत करो। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਵੇਲੋ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫਸੀ आशिक का दिल दुखाया है। ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕ आशिक का दिल दुखाया है तुम लोगों ने। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣੀ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी जान के सामने दूल्हा बन के बैठने की? ਮੈਂ ਨਹੀਂ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई। सुनहरा उठो यहाँ से। मैं 1 मिनट तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात सुनो। उठो, खामोश हो जाओ तुम। देखो मेरी बात सुनो तुम्हारी तरफ पिछला हिसाब भी है मेरा। मेरी तरफ मेरी पहली शादी भी तुमने खराब की थी। आपका दिमाग चल गया है। आप बात सुने बैठ के बात करें। बैठ के बात करने वाला टाइम नहीं। मोहतरमा इसे जानती हैं आप? हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਂ ਬੋਲੀ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਫਨ ਦੀ ਤੇ ਜੇਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ बीबी अगर आप इनसे मोहब्बत करती हैं तो फिर ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? अपने माँ बाप की और उन लोगों की इज्जत को इस तरह बाजार में नीलाम करना बहुत बुरी बात है। मैं क्या अच्छा पैसे ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਆ? और तेरे पैसे भी दे देंगे। तेरे तो ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਦੇਣੇ ਕਿਨੇ ਨੇ? वो दे देंगे तो ਉਹ चुप ਜਿਹੜਾ कर। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? बैठ के बात हो सकती है। मैम कुछ हुआ तो नहीं? निकाह तो नहीं हुआ? ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਿਲ ਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜਰਾ। अतः बदमाशी छोड़, तो शादी होने दे। मैं बदमाश नहीं हूँ, आशिक हूँ मैं। मैं इसकी शादी करने नहीं होने दूंगा। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ आज बोल दो नहीं तो कभी नहीं बोल पाओगी। ਔਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਸ। ਸਿਰਫ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ और तुम बदतमीज आदमी खामोश रहो। ਓਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। अंधेरा क्यों होगा? ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ ਦੋ ਆਇਸ਼ ਖਲੋਤੇ ਘੂਗਲ ਧਰਕਤ ਹੋ ਜਣੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ जुनैरा कह दो अब वक्त फैसले का नजदीक आ गया है, क्या फैसला करूं मैं? दिल ने तो ये कहा है, हाँ हाँ दिल ने तो ये कहा है, हाँ हाँ दिल ने तो ये कहा है, हो गया है तुझे प्यार, हो गया है तुझे प्यार। भाई साहब उधर और तय क्या पट्टियां बना रही है भाई? ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ। ਏ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇਵਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ?
ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ 35 ਲੱਖ रुपया बिल बन गया इतने कौन देगा इतने बिल आगे वो बिल भी दे देंगे तो क्यों घबरा रहे हैं ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੁੜਕ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 850 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ 11 ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ सुनहरा आबादी आगे बहुत बढ़ चुकी है इसकी माँ की मिसाल अच्छी नहीं है चलो यहाँ से हटे भाड़ू पीछे हटे ਛੱਡੋ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट भी कोई अच्छी नहीं की जरकान दी शिकायत आई है जरकान दी तने सारी ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ रिपोर्ट ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਥੋਂ अभी भी वापस ही जा रही है भाई। बारात तो भी वापस जाएगी मगर दूल्हे के बगैर जाएगी मैं कहना नहीं दूल्हे के बगैर जाएगी ओए दूल्हे तो बगैर जावे या दुल्हन तो बगैर बिल दे बगैर तो कोई ना निकले मतलब तेरे बिल की पड़ी है हमें जान के लाले पड़े ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਇਆ मेरे पुत्र की खुशी में बेचना आई है मैं मारते ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ और तुम्हारी माँ की शादी का शीशा था उसने टूटना चल भाड़ू पीछे हट कहाँ से आगे आ सक बात सुनो, ये बेवकूफी मत करो, लड़की तो कुछ बोल नहीं रही है। लड़की- तुम किसके लिए दीवाने हुए लड़की जाए? की धड़कन मेरा दिल सुन सकता है उसके दिल की धड़कन में एक ही आवाज आ रही रुमान राजा 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 ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਸਿयासत कर रही हो इस टाइम के नाम यहाँ है उसकी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि वो राजा के साथ जाना चाह रही है अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो उससे को सर हिला के बोल दे। सर हिला दो इससे पहले मेरा सर झुक जाए राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। अरे जमाउते और कौन लामी होंदे सर आप कुछ करें ना आप तो समझते हैं मैं कुछ नहीं मैं जिन्ना लेस करना सी कर चुके हैं यार इस तो अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ मुझे लगी समझ दस ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ बस बस करो अपनी मैंने बहुत बकबक सुन ली अब ओए। सिर्फ गोली चलेगी ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਓਏ ਤਗੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ 70000 ਦਾ ਉੱਤੇ ਫਨੂਸ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੰਗਲਿਆ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ क्या? ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾੜੂ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਪਾਂਦਾ ਕਿ ਦਬਾ ਜਾ ਕੰਗਲਿਆ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ये क्या कह दिया तुमने ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਓਏ दिया सुने ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟੂ नोटू? ये क्या कह दिया तुमने सुनहरा तुम्हारा निकाह इससे होगा तो मेरा जीने का क्या फायदा ये नकाम मेरी लाश पे होगा मेरी लाश पे हमारे साथ हैं डमी म्यूजियम से बिलावल भुट्टो जरदारी, वेलकम। थैंक यू आंटी। उनके साथ बैठी हैं मिस टकराव। शुक्रिया भाइयों। बिलावल कैसी रही आपकी मुलाकात? बड़ी बहन है, बिल्कुल। ये आगे आगे चलेंगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। वाह, वैसे आप दोनों की इस मुलाकात से आपके सियासी मुखालिफिन का पिता पानी हो गया। अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो मैं आपको बताता हूँ ये मुलाकातें बढ़ेंगी। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता उनका पिता फाट जाएगा। जरा आपने कुछ ज्यादा ही पिता फाड़ दिया है। और ये मैं अब संजीदगी से बताना चाहता जी, हूँ। जी, जी। और इससे पहले कि मेरी बड़ी बहन बात करें, बिलावल, मैं एक बात कुछ- कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। प्लीज। आप समझ तो गए होंगे। नहीं बिलावल, अभी स्पीच मत शुरू कीजिएगा प्लीज। नहीं जी, वो बड़ी मेहनत से लिखी है। आपकी मेहनत हम हर दफा देखते आपने हैं। मेरा ख्याल मुझे पहचाना नहीं है। मैंने पहचान लिया, आपने अपनी ऐनक का फ्रेम चेंज कर लिया है। नहीं आपने पहचाना, मैं याद है पहले मैं विज्ञापन बनाया करता था, ये काम तो मैंने बाद में शुरू किया है। अब पहचान अच्छा चले खैर। What rubbish is this? मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि ये तमाशा बंद करें। बिलावल भुट्टो बहुत इलोक्वेंट है, बड़ी शानदार स्पीच करते हैं और उन जैसा सियासी फहम शायद ही इस मुल्क में किसी और का हो। सही बिलावल तो सही वे तो बहुत सोहने, जरा अपना वजन का भी ख्याल करो, हुण तो सब बड़े बड़े लगदे वे।
भाई पहले आप लोग कहते थे कि वो बड़े नहीं हुए, अब उन्होंने जरा वेट पुट ऑन किया है अपनी शख्सियत में वजन डालने के लिए, तो आप लोग कह रहे हैं कि मोटे हो गए हो। अब तो उनका वजन बढ़ गया है सियासत में। बिलावल, कुछ बदगुमान ये कह रहे हैं कि आप और मरियम के मिल बैठने से अब्बू बचाओ मुहिम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आयशा, जब सरदारी साहब पहले रिहा हुए थे 11 साल जेल काटने के बाद, तो वो अब्बू बचाओ तहरीक के जरिए बाहर आए थे। मियां नवाज शरीफ की अभी जो बेल हुई है 2-4 महीने पहले, क्या वो अब्बू बचाओ तहरीक का हिस्सा था? ऐसा हरगिज नहीं है, अभी तो तहरीक शुरू ही नहीं हुई। काकब साहब, आप तो खुशगुमान हैं, हम किसी बदगुमान की बात कर रहे हैं। भाइयों, हम अपने अब्बू के लिए नहीं निकले, अच्छा, बल्कि जमहूरियत के अब्बू के लिए निकले हैं। भाइयों, जमहूरियत के अब्बू हैं और मेरे अब्बू मुफाहमत के अब्बू हैं। सर, मेरा शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है, मेरे अब्बू का जिक्र भी कीजिए। सिर्फ आईडी कार्ड पे अब्बू को ना ढूंढा करें, नादरा वाले बाज़ औक़ात मिसप्रिंट भी कर देते हैं। मिस्टर टकराव, इन हाउस तब्दीली के लिए आपके पास नंबर्स पूरे हैं? नहीं भाइयों, हमारे नंबर्स पूरे नहीं हैं। ओके, इसीलिए हम बिलावल से कह रहे हैं, अपने नंबर्स मुझे दे दो। मरियम बीबी, आपने तो मुझे बेदी का नवरत याद करवा दिया कि अपने दुख मुझे दे दो, और आपने मुझे शोले फिल्म का डायलॉग याद करवा दिया। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कैमरामैन, लीजिए। सर, आप न किया करें। क्यों? कैमरामैन ने अगे आना नहीं, मैनू किसी ने कुत्ता पै जाना। मेरे अजीज हमवतनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए नहीं जा रहे थे, लेकिन बाबा जलेबियां खाने से कभी नहीं घबराए। मेरे वड्डियां दे खत्म ते जलेबियां वंडन लग गए हो सर। जलेबियां नहीं, जेल की हवा खाने से कभी नहीं घबराते। वैसे आयशा जी, एक बात जरूर है, परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर था जी, और जावेद हाशमी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे हैं। जी जी, लेकिन आज का वजीर आज़म कहता है कि मैं किसी भी डाकू और चोर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करूंगा, हालांकि उनके इख्तियार ही नहीं है। वजीर आजम को तो बेपर की उड़ाने की आदत है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो तो गए। खान साहब, आपने तेले जंग तो नचवा दिया है, लेकिन खुद आपके हाथ अपनी शमीम पर नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सर, ये तेले जंग कौन सा, किधर तेल मेहंदी चला बड़े हो मेनू? तबले जंग बिलावल जी, और नचवानी बजवा दिया है। और शमीम? नहीं, अपनी शमशीर। अच्छा, शमशीर आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ अपनी शमशीर पर नहीं है। आपके हाथ में अपनी शमशीर नहीं है। क्या दिया नंबर है? अगर आप गुड मेरे हम दोस्तों, मेरे हम वतनों, जी जी, अगर आप बाजी सलामते आशी तकड़ी सन्यासी आस्ता को खाकू कमू कुम कम कुम कम कम। ये क्या लिख दिया है आपने? जी बस जिन्हें लिखी हो वो आ ही जाती है। इनको निकाल क्यों नहीं देते आप? मैंने गलतियां निकाले सर। ये देखिए, आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। ये कोई कम बम बम बाजी सलामते सलामत अली खान कोई जिक्र नहीं है। सीधी लाइन है कि अगर आप बजा तौर पर सलामती, मुआशी तरक्की, सियासी इस्तेहकाम, तो आसान करके लिखो ना। हाँ तो इजी कर दें, अंग्रेजी में लिख दें खुदा के वास्ते। कितना इजी कर दिया? मुआशी तरक्की आशी तकड़ी कही जा रहे हैं। तो आप रोमन में क्यों लिखते हैं? वो अच्छी खासी उर्दू पढ़ लेते हैं।
ये बीच की बातें आपको नहीं पता, वो रोमन में उन्हें आसानी रहती है। तुम दोनों के बीच की बातें नहीं। ओहो, ये हमारी और तकरीर की बात कर रहा हूँ सर। चाहती अगर चाटी केड़ी मक्खन कटने लगे, अगर आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं शुक्र है, तो अपने सियासी मुखन्नसों को पीछे सलाखे चुभोने से परवेज करें। परवेज, सलाखे मुखन्नस। बिलावल, व्हाट आर यू सेइंग? फॉर गॉड सेक आंखें खोल के पढ़ें। सर परवेज नहीं, पहले थे परहेज ठीक कर लो। आप पूरी लाइन जरा दोबारा पढ़िए, ये देखिए। आप उठिए, उठिए आप जी, प्लीज लीव। नहीं, आप बैठिए, मैंने तकरीर करनी है। आप अपनी तकरीर खुद क्यों नहीं करते? तो खुद ही कर रहा हूँ और आपके अबू कर रहे हैं ये तकरीर। मैं तो समझ नहीं पा रही, आप बिलावल के नाम पर पता नहीं क्या क्या कहे चले जा रहे हैं। सर देखिए की नक्शडिंग करने हैं, दादा से की है। चाहते हैं तो अपने सियासी मुखालफों को सलाखों के पीछे भेजने से परहेज करें। एग्जैक्टली। तो मुखन्नस कहाँ है इसमें? मुखालफ नु मुखन्नस पढ़ रहे। जी भाइयों, आई होप आप इसको इंडोर्स करेंगी। अगर हमारे गिर्द खीरा तंग किया गया, सर किसे लफ्ज नु काट के ओदी चग ना कढो जनाब। तो आवाम का लेला हुक्मरानों की मंजियों के मुंह तोड़ देगा। लगता मैं डबियां वाली तोती बन के भाग चुके। अगर आप अब बोले, ये स्पीच रखें साइड पे, रखें। बिलावल, I will not allow you to sabotage। क्या गलत हुआ? बाजी मैंने बिल्कुल सही लिखा, मैंने बिल्कुल सही लिखा। ये लेला नहीं है, ये रेला है। सर लेला नहीं, जैसे मैं कहता हूँ ना, आप उस तरह कोशिश कीजिए। मेरे को कुछ 150 लैला मुंह तो बंद कर। लिखा क्या है? रेला, रेला। अगर हमारे ये पहले तो ये है कि ये खीरा नहीं है, ये केड़ा सी स्वाद कटन लगे सर। ये घेरा है। ओ घेरा, हाँ, ओला नहीं जरा है, चग्गे दा घेरा होता है। आई अंडरस्टैंड। घेराव कर लिया जाता है। तुम्हें घेर लिया गया, अपने आप को पुलिस के हवाले। जी 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 जी। अगर हमारे गिर्द घेरा तंग किया गया तो अवाम का रेला, लेला नहीं। अब क्लियर हो गया। तो वो आगे ये आगे आप पढ़िए ना, पढ़िए। ये हुक्मरानों की मंजिया केड़ा बहनोई तरह लेके क्या है ये? बिलावल, वॉच आउट। सर मेरी मंजी क्यों पिछले अंदर करना चाह रहे हो तुम? वो मंजियों के मुंह क्यों मोड़ देगा? सर मंजिया नहीं, मंजनीकों में जी जोर काट ला होता मैं निकल दी नहीं सर। मरियम बहन आपका भी तस्करा है। मरियम और मौलाना हुकूमत की आवाम दुश्मन मासियों के खिलाफ उठकर रो पड़े हैं। पता नहीं वो रो पड़े। चंद फुल फाड़ लो जी, तुसी मेरी कब्र ते पा लेने जनाब। अल्लाह आपको किसी नेम थले कब्र दे। क्या? ये क्या है? जी मुर्दन कीड़ा नहीं पहनता जी। जी जी, आपको तो जिंदा पड़े हुए हैं। हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बेन, नवाज भी जिंदा है। कल भी जिंदा था नवाज, आज भी जिंदा। दिलों में नवाज, जरदारी, बिलावल, मरियम, हमजा, शहबाज सारे बसते हैं। बिल्कुल सर, ये मुझे पकड़ा दीजिए। क्यों, क्या बर्तन नहीं पाने? तुसी ते मेरे वास्ते मसीतों नान वाला फटा भी मुआ बैठे। मसीत नान नहीं मेरे भाइयों और मेरी बड़ी बहनों, अगर हुक्मरानों ने होशे नोखे नाले तो फिर कच्चे ना बची और अकले ठिकान ठीक नहीं आ जाएगी। आप करो सही, करो सही, कहो हमसे। मैं केड़ा नाल करी नाले पुराने बेच दे हैं जनाब।
सर ये नोशे खोशे नारे नहीं है, सीधी लाइन है कि अगर हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो फिर कुछ नहीं बचेगा, उनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ओ, बस ये सिंपल तरीका है सर, जैसे मैं कहता हूँ ना आपने वैसे कहना है, जैसे मैं कहता हूँ ना आपने वैसे कहना है। लो नहीं ये तो आपको समझाने के लिए कहा मैंने। नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा ना आपने। सर आप समझ सर जो मैं कहना चाहता हूँ ना, जो मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए कैमरे चल रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। बुरी लग रही। नहीं बुरा तो मैं ही हूँ और मैं ही लगूंगा। बुरा तो तू नहीं जरूरी नहीं है कि आप हर बात रिपीट करें, जरूरी नहीं है कि आप हर बात को करीब करें। मेरे घर फोन कर दो कि आज मेरी लाश लेके ही जाना। ऐसे कार फोन कर दो आज यदि लाश ले जान। हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नात। आज हम बात करेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक मशहूर और मारूफ शेर की। वाह। अच्छा, यहाँ मैं एक लफ्ज़ की करेक्शन करना चाहता हूँ जी। ये जो लफ्ज़ ख्वाजा है, बाज़ लोग इसके स्पेलिंग गलत लिखते हैं इंग्लिश में, जी जी। KHAW से लिखते हैं। हाँ। इसमें वाव की साउंड नहीं है ख्वाजा में। ये फ़ारसी ज़ुबान का एक फार्मूला है, खे के अगर आगे वाव होगी तो वो साइलेंट होगी। राइट। जैसे ख्वाब होता है जी, ख्वाब ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब ही है। प्रोफेसर साहब इस वाव को वाव मादुल्ला भी कहेंगे? नहीं, ये जो है वाव जो है ना मजहूला कहलाती है। अच्छा, जैसे ख्वाब है, खांचा है, तनख्वाह है, जैसे दरखास्त है, जैसे खामखा है। खामखा तो प्रोफेसर साहब खुद भी है। देखो वो मुस्कुरा के तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हैं बीरे, ध्यान करना। इनसे मुझे एक लफ्ज़ याद है, जैसे नाख्वानदा है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। प्रोफेसर साहब अक्सर लोग खातीन को खवातीन भी कहते हैं, दोनों में से दुरुस्त क्या है? इसकी तो बहुत ही सिंपल वजाहत है, इसमें दो राय है ही नहीं। खवातीन जो है ना, ये लफ्ज़ फारसी का नहीं है। अगर फारसी का होता तो 100% इसमें वाव साइलेंट होता। ये टर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है, खातून की जमा है, इसलिए हम इसको खवातीन ही पढ़ेंगे। अच्छा, यानी हम जो खातीन कहते रहे हैं वो गलत कहते हैं, खवातीन ही होता है। खवातीन ही होगा, क्योंकि ये पर्शियन वर्ड नहीं है, इसलिए इस पर फारसी का फार्मूला लागू नहीं होगा। ये क्या गजब ढा रहे हैं प्रोफेसर साहब, हम तो खातीन खातीन कहते रहे हैं, कुरैशपुर भी खातीन ही कहा करते थे। वो मैं समझता हूँ, मैंने सुना है कुरैशपुर को, वो असल में कहते खवातीन ही था, ऐसे महसूस होता है, वो जल्दी में कहते थे खातीनो हजरात, खवातीनो हजरात ही कहते थे। अच्छा भाई, अब आप कह रहे हैं तो हम भी शकील आदिलज़ादा साहब से रुजू करेंगे एंड देन वील गेट बैक टू यू। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो लफ्ज है ख्वाजा सरा या ख्वाजा सरा, ये भी पर्शियन वर्ड है, ये भी ख्वाजा ही है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इन्हें दोनों चो थोड़ा खाजा केड़ा वाकफ है? ये जो ख्वाजा सरा है, पर्शियन ज़ुबान में ख्वाजा एक काबिल इज़्ज़त इंसान को कहते हैं, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज। ये ख्वाजा का मतलब है काबिल ताज़ीम इंसान। वो ख्वाजा सरा जो है, ये महल का जो अंदर का हिस्सा होता था, सराय जिसको कहते थे, ये उसको जो है मतलब कंट्रोल करता था, जिन्हें बादशाहों सहरांदे सी। जी जी, ये वहाँ पर होता था, एक काबिल इज़्ज़त इंसान था ये। बीरे इज्जत हुण भी ऐसी बड़ी करी दी उन्हां दी जनाब। कख इज्जत नहीं करते, मैंने आपको कई दफा इशारों पे उन्हें छेड़ते देखा है। हुण लगे ही हो इशारियां ते होए, मेरा की कसूर? बीरा जी। जी अम्मी जी, माफी चाहना जी। हैरान हूं मैं, तुसी की एडे प्यार नाल, मैं कहा रोटी पक गई है। रोटी 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 जी। कोई इल्म तो भी सीखो, कुछ शेर सुखन भी सीखो। मैं उथे गालिब दा साला बनना ना, तुसी सीखी जाओ। अच्छा बीरे, ये बताओ ख्वाजा की मुअन्नस क्या होती है? इनू कहंदे आ पढ़िया लिखिया बेवकूफ। क्यों? और जे मुज़क्कर मुअन्नस दा पता लग जाए तो फिर उन्होंने ख्वाजा सरा किने कहना भी? ओ बेवकूफ, ख्वाजा की मुअन्नस खातून होती है। ए समझदार जी, ये ख्वाजा दी मुअन्नस अगर खातून ना तो फिर आप सुर्खी क्यों लांदा? जी हाँ है बाजी, हाँ जी। शेर किने गए? जेलां च। शेर की बात नहीं हो रही बीरा जी, शेर की बात हो रही है। तब लो इल्म ही पास है अपने, न मुल्क माल, हमसे खिलाफ होके करेगा जमाना क्या। वाह 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 वाह, कर्जों की भरमार है हम पर, हाँ ना मुल्को माल,
और जटा अपनी पगड़ी संभाल। वीरे ये क्या किया आपने? शेर सुनाया। आपने गलत शेर सुनाया है और जो शेर मैंने सुनाया है उसमें भी गलतियां हैं। आयशा जी किसका शेर है? कौकब साहब आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। मैंने अभी तो बताया कि आतिश का शेर है। हाय बाजी इन्हें तो गलती केड़ी है? सुने इस शेर में दो गलतियां हैं। अव्वल तो ये तरकीब तबलो इल्म ये है ही गलत। दरअसल दुरुस्त है तबलो अलम। अलम यानी झंडा। अच्छा, बाज़ किताबों में ये इतनी बड़ी जहालत है हमारे यहाँ, बाकायदा अलम को एराब के बगैर लिख देना चाहिए जी। यहाँ बाकायदा आइन के नीचे ज़ेर डाल देते हैं ताकि लोग मजीद जो है इसको कंफ्यूज हो जाएं और तबलो इल्म पढ़ते हैं इसको। बिल्कुल। तो ये जो है ये बहुत ना तो ठीक ही है, तबले का इलम ही हुंदा कि भी मैनू इलम है किवें बजदा। ये तबलो इल्म नहीं है, तबलो अलम है। क्यों प्रोफेसर साहब कुछ समझाइए। वो केड़ा खुसरियां दे पीछे तबला बजांदे रहे। ये जो है तबला नहीं है, तबल है। तबल जो होता है ये शाही ढोल होता है। जब बादशाह वहाँ से रवाना होता था तो ये तबल बजता था, बल्कि जंग के मौके पर ये जब तबल बजता था इसे तबले जंग कहा जाता था। हाय बाजी तेनू जी गलती केड़ी है? एही जो आज तेनू असीं पिछे पा लिया। सोने जरा आहिस्ता। दूसरी गलती, ये जो मुल्को माल है ना, ये मुल्को माल नहीं है, मिल्को माल है। मिल्क यानी मिल्कियत, जायदाद वगैरह। आतिश इस शेर में ये कह रहे हैं कि मैं किसी मुल्क का कोई ना तो सरबराह हूँ ना कोई वजीर हूँ जिसके पीछे कोई तबल बजता है, जिसके लिए कोई अलम निकलता है, और ना ही मेरे पास कोई मालो दौलत है कि परेशानियां लाहिक हो जाएं। मैं तो एक सादा सा सिंपल सा आदमी हूँ, इसलिए कोई हमसे क्यों अदावत रखेगा। बहुत खूब। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। वाह वाह। न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राहजन को। वाह बाज नायरा लोकी लुटेरियां ते पर्चा दिंदे आ, तू ओनू दुआवां देई जा। आ भी दिल दी बस्ती जेड़ा लुट लवे बंदा फिर ओनू दुआवां ही दिंदा। और बीरे ये मिर्जा गालिब का शेर है, मैं नहीं दुआएं दे रही राहजन को। तू तो किसी को अपना बुखार नहीं दिंदी, दुआवां कित्थों देनी है? बल्कि तू तो किसी को अपनी पुरानी जुत्ती नहीं दिंदी। क्यों? कि अगला दरवाजे से फंसा के उसकी चूंचा बंद कर लवे। वीरे इतना गुस्सा क्यों है आपको जुनैरा पे? नहीं वो जो एडी फ्राक दिल बनी हुई है। अच्छा, गालिब के शेर की यहाँ मैं तायद करना चाहूँगा। जब मालो दौलत पास होता है तो वाकई नहीं आती। इसमें एक उर्दू का मुहावरा है, घोड़े बेच के सोना। जी जी। लोग इस बात को नहीं समझते, असल मुहावरा है घोड़े बीच कर सोना। जी जी जी। बीच का मतलब होता है बांधना। जी। अगर खुले छोड़े होंगे तो फिर वो नहीं सोएगा, इसलिए अगर बांध के सोएगा तो फिर नींद आ सकेगी। वाह। बीरे की समझ नहीं लगी कि भी घोड़े किसके बीच में बांध के सोना। ओहो बीरे, बीच में बांध के सोना नहीं। हाँ तो रास्ता रुक जाऊगा सारा, लंघ दिया दुलतियां बजन। ओहो बीरे, गलियां च भी लोगों ने मंजियां ढाइयां। नहीं ठहरो, एक मिनट ठहरो। ਉਹ ਦੀ ਤੇ ਪੂੰਛਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡੇਲਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਦਰਾੜ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਲੇ 'ਚ। ਵੀਰੇ आप घोड़े के इतने करीब क्यों गए थे? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि भाई बीच में ना खलो। ओहो बीच ना बंगाली जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बांधना, है ना प्रोफेसर साहब? जी जी, बंगाली जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है बांधना। यानी ये बेचना नहीं है। बेचना नहीं है, बीचना है। बीचना है, क्योंकि अगर वो घोड़े बेच कर आएगा तो उसको पैसे मिलेंगे। हाँ। वो पैसे तकिए के रख के नीचे सोएगा, उसे कहाँ नींद आएगी। अच्छा। इसलिए इससे ये भी जो है कॉमन सेंस निकलती है कि ये बेचना नहीं है, बेचना ही है। हाय बाजी घोड़े खोते ना गाली थी पर शेर किथा है? तबलो अलम है पास ना अपने न मिल्को माल, हमसे खिलाफ होकर करेगा जमाना क्या। ये है दुरुस्त शेर। दुरुस्त। वाह 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 वाह। आयशा जी क्या खूबसूरत गजल है ये आतिश की। वाकई। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। वाह वाह। क्या क्या उलझता है तेरी जुल्फों के तार से, बहुत खूब। बखिया तलब है सीना सद चाक शाना क्या। वाह 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 वाह।
बीरे कुछ समझ भी आई है या ऐसे ही सर धुन रहे हो? मेरे तो पल्ले कख नहीं पिया है कि बखिए तकिए थल्ले कलम चुक के लै गया तो उन्हें ओदा सीना चाक कर दिता और ओदा की बाईपास होने लगा सी। ओहो बीरे, प्रोफेसर साहब आप ही कुछ बताइए। आतिश ने यहाँ पर जुल्फों का एक इस्तियारा इस्तेमाल किया है, उसको सीने के चाक होने से उसने तशबीह दी है। वाकई उन्होंने कहा कि उनकी जो जुल्फें हैं उनके शाने पर बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे कोई सीने के 100 टुकड़े हुए हों। ओहो हो। तो वो तो जिसके 100 टुकड़े हुए हों वो बखिया तलब है, उसकी जो सलाई है दुश्वार है। आप समझ आई बीरे? आशिक कह रहा है मेरे महबूब के शाने पर जुल्फें यूं बिखरी हैं जैसे सीने के 100 टुकड़े हों और उन्हें पिरोना समेटना बड़ा ही मुश्किल काम। शायद लोगों का नहीं पता है, मैं सीने के टुकड़े सीन से सिलाई मशीन रख ली है। तारीफ करे भी सोनिए तेरे मोढे ते जुल्फां कमाल लगन डईयां। वाह, बस लस्सी नाल ना तो ही, वरना मक्खियां को जान छुड़ानी पैनी है। वाह भैया जी। आयशा जी, इसी गजल का एक और बहुत खूबसूरत शेर है, बेताब है कमाल हमारा दिले हज़ीं। वाह, मेहमान सराय जिस्म का होगा रवाना क्या। क्या बात। आयशा जी, आतिश दे शेर दी ना समझ घट ता सेक बहुत आंदा। बीरा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आतिश बिल्कुल ही आतिश थे, कमसनी में यतीम हो गए, बिल्कुल बुरी सोबत में बैठने लगे और आयशा जी शोरीदा सर बन गए थे। मेरे पल्ले तो फिर कख नहीं पिया। यार आपका जो पल्ला ही छोटा है। प्रोफेसर साहब, ये ताना देने की बजाय अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो क्या बात होगी? आतिश इस शेर में ये कह रहे हैं कि हमारे दिल में एक ऐसा मेहमान ठहरा हुआ है कि अगर वो चला गया, रवाना हो गया, तो दिल हमारा मगमूम हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जैसे एक सराय में कोई मेहमान ठहरा होता है, जब वो चला जाता है तो सराय वीरान हो जाती है। हाय हाय हाय, क्या बात। आप समझ आई बीरे? हाँ जी, हुन समझ आई। आपके दिल में कोई मेहमान कभी ठहरा है? ना अल्लाह खैर करे, मेरा घर मौजूद है, मैं उठे ठहरावा। बीरे का दिल तो आयशा जी एक आप समझ लें कब्रिस्तान है। क्या? जिसमें रोज कई एहसास मरते हैं। हाँ जी। कौकब साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खुद आप बीरे के दिल में बसे हुए हैं। नहीं बसन की है भी, इन्हें से रखी हुई है 2.5 गज जगह। सयादे गुल अज़ार दिखाता है सैरे बाग। वाह वाह। बुलबुल कफस में याद करे आशियाना क्या। हाँ, हुन आ की मुसीबत अभी केड़ी बुलबुल है जिदी कफ्स जान नहीं छड्डदी। कुमरी कफे खाकिस्तरो बुलबुल कफसे रंग, ए नाला निशाने जिगरे सोख्ता क्या है। गालिब ने इस शेर में बहुत गहरी बात की है। उसने कहा है कि कुमरी एक ऐसा परिंदा है जो सरू के दरख्त की मोहब्बत में जलकर मिट्टी का ढेर बन जाता है, और बुलबुल जो है वो कफस का रंग बन जाता है। मेरा क्या है, एक इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है, वो जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई निशान बाकी नहीं रहा। यानी बुलबुल का गम कफस का रंग बन जाता है। लो जी, बड़ी नो इंसान दा आ मसला होगा, पर कोकब साहब दा नहीं। आज तो चले भी गए, टाई कोट पीछे रह जाऊगा गरीबां दे पान वास्ते। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।